नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मुद्दा जो है तो भी जो बहुत सारे लड़के थे ना, चाहे वो सेमेस्टर हो, चाहे बैकलॉग वाले हों लड़के, और चाहे लेफ्ट ओवर वाले लड़के हों, और चाहे फोटो मिसिंग वाले लड़के हों, वो बोल रहे थे कि सर मुद्दे को भूल गए क्या, हमको भूल गए क्या। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। हर टाइम पे हर एक मुद्दा आपका नहीं चल सकता है ना। जब आपका टाइम आएगा तभी। अब देखिए, मंडे से आपका कार्यक्रम चलने वाला है, इसीलिए आज मुद्दा ये उठाया जा रहा है। चलिए, तो सबसे पहले डीजीटी के अफसरों पर बड़ा सवाल मैं ये उठा रहा हूं कि एडमिशन के नाम पे क्वालिटी मेंटेन करने पर डेट ना बढ़ाने वाली डीजीटी क्या ये भूल गई कि सेमेस्टर सिस्टम के बचे हुए बच्चों का भी परीक्षा करवाना है। उनके क्वालिटी पे क्या उनके क्वालिटी पे क्या, इस पर भी डीजीटी के ऊपर बड़ा सवाल। जो लड़के बैकलॉग के लड़के बचे हैं, बैक जिनका है, उनका परीक्षा का एग्जाम करवाने के लिए वहां क्वालिटी मेंटेन को लेकर के डीजीटी का मुंह क्यों बंद है, बड़ा सवाल। तीसरा जो है तो लेफ्ट ओवर वाले बच्चों के साथ में इतने दिन तक किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन जमा ना करना, नोटिफिकेशन ना ओपन करना और नोटिफिकेशन ना देना, किसी भी प्रकार की राहत ना देने की बात पर लेकर के क्वालिटी मेंटेन की बात करने वाली डीजीटी ये भूल भी गई क्या कि लेफ्ट ओवर के लाखों लड़के हैं जिनके एक एक दिन करके कैसे चुभ रहा है। उन पर भी क्या कोई नोटिफिकेशन जारी करेगी, या फिर सिर्फ एडमिशन के नाम पर, क्वालिटी मेंटेन करने के नाम पर डेट नहीं बढ़ाने जाने वाली कहने वाली डीजीटी खामोश रह जाएगी। या फिर जो अभी एग्जाम हुए हैं और रिजल्ट आया है, क्वालिटी मेंटेन पर बात करने वाली डीजीटी क्या ये नहीं कहेगी कि 2023 के फोटो मिसिंग में लड़कों का फोटो नहीं आया है, जिसके कारण कई लड़कों की मार्कशीट और रिजल्ट लेकर के रुका हुआ है। यहां तक कि सीबीटी फीस को जमा करने के लिए क्वालिटी मेंटेन पर बात करने वाली डीजीटी ये भूल गई है कि बहुत सारे बच्चों को फीस को लेकर के भी दिक्कत हो रही है। या फिर वही डीजीटी जो एडमिशन के नाम पर ताली बजा रही है कि हम एडमिशन की डेट को अभी नहीं बढ़ाएंगे चाहे कुछ हो जाए, तो फिर प्रैक्टिकल एग्जाम में जो अभी उनका क्वालिटी मेंटेन करने के लिए था चीजें, जिसमें लड़कों को अब्सेंट कर दिया गया या नंबर कम कर दिया गया या उनका नंबर नहीं चढ़ा, उस पर डीजीटी क्या बोलेगी, उस पर खामोश क्यों है। क्या ये क्वालिटी मेंटेन को लेकर के डीजीटी के ऊपर सवाल नहीं उठता? क्या ये सारी जिम्मेदारी लड़के या आईटीआई पर रख दिया जाए? क्या ये गलती, सारा ढींगरा जो है तो उनके सर पर फोड़ दिया जाए और ये कह दिया जाए कि भैया स्टूडेंट और आईटीआई ही खराब है, इसलिए हम क्वालिटी मेंटेन की बात कर रहे हैं और एडमिशन से लेकर के, एफिलिएशन से लेकर के, हम एग्जाम परीक्षा से लेकर के हम बहुत सारी चीजें जो कर रहे हैं वो क्वालिटी मेंटेन के लिए कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, इसकी बधाई होनी चाहिए, इस पर चर्चा भी होना चाहिए और डीजीटी को इस पर बधाई भी देना चाहिए। लेकिन वही डीजीटी जब परीक्षा लेट करवाती है तो क्वालिटी मेंटेन वाली उनकी जो राग गाते हैं ना, भैरवी राग, वो कहाँ चला जाता है। फिर परीक्षा करवाने के बाद जब रिजल्ट आता है तो क्वालिटी मेंटेन के नाम पर वो सब चीज कहाँ चली जाती है। समय पर रिजल्ट निकलने को लेकर, मार्कशीट से लेकर के, फोटो मिसिंग से फीस से लेकर के, इतनी सारी चीजें जितने भर पंगा होता है वो लड़कों को भी होता है ना। उसमें डीजीटी के अफसरों पर कुछ प्रभाव पड़ता ही नहीं। सवाल ये है कि वो डीजीटी के लड़के है नहीं, किसी अफसर के लड़के है नहीं। चलिए, अच्छी बात हुई कि एडमिशन की डेट नहीं बढ़ी, बहुत बहुत बधाई। क्वालिटी मेंटेन के नाम पर जो आपने तमाशा किया उसके लिए भी आपको बधाई है। लेकिन हाँ, अपने तरफ गिरबान में झांक लीजिए। और वही चीज फिर से कह रहा हूं कि जब आईटीआई के स्टूडेंट आज नहीं रहेंगे तो कल फिर आप अपनी डफली को बजाइएगा। क्वालिटी मेंटेन के नाम पे जितना चाहिए उतना आप कागज लगाते चले जाइए, लेकिन एक बार अपने तरफ भी देख लीजिए कि आपके यहाँ कितनी क्वालिटी मेंटेन होती है, आपके अफसर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, है ना। और ये जो अपराध की बात होती है या जो भी कुछ की जाती है, ये कौन करवाता है? क्या आईटीआई वाले कितनी हिम्मत है कि ये सारी चीजें करवा लेगा? करवाता तो कोई गवर्नमेंट का अफसर ही ऐसा है, तभी तो ये सारी चीजें होती है। सिस्टम में इधर भी बैठे हुए हैं चोर, तो उधर भी सिस्टम में तो बैठे हुए हैं। वो कौन से साहूकार और ईमानदार हैं? सवाल आज यही उठा रहा हूं कि अगर क्वालिटी मेंटेन की बात होगी तो फिर सेमेस्टर सिस्टम वाले कई साल से बैठे हुए
लड़कों की हालत देख लीजिए। बैक परीक्षा के नाम पर लड़कों का तिल तिल करके मरने की एक बात को दुहाई, और उनकी आवाज को सुन लीजिए। बैकलॉग पेपर वाले बच्चों की भी तो सुन लीजिए, लेफ्ट ओवर वाले बच्चों को सुन लीजिए, जिनकी मार्कशीट में गलतियां हैं उनको भी क्वालिटी के नाम पे सुन लीजिए, और जिनका फोटो मिसिंग है उनको भी तो सुन लीजिए। जब बात करिए तो सबका करिए, और जब ना करिए तो फिर किसी का ना करिए, है ना। तो यही आज आपको समझाने आया हूँ, है ना। और जो लोग कहते हैं ना कि क्या डीजीटी सुनती है, मैं आपको बताऊं डीजीटी तो डीजीटी है, उनके वो भी सुनते हैं। एडमिशन पर हमको जो सबूत दिए गए हैं इसलिए हमने उठाया, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि एडमिशन को लेकर के लड़कों के मन में कोई ये चीज़ आए कि ITI टाक्सो वालों ने ये मुद्दा नहीं उठाया। सुनने के लिए तो डीजीटी की भी सुनते, लेकिन जो सबूत है ना वो कभी भी खुलासा करूँगा देख करके। अभी नहीं करना चाहिए, अभी बड़ा निगेटिव चला जाएगा। अच्छे ITI वाले भी, बहुत सारे लोगों का पर्दा खुल जाएगा, बहुत पर्दाफाश हो जाएगा, है ना। इसलिए भी एडमिशन की डेट को, चलिए मैं उसको मान लेता हूँ, लेकिन एक चीज़ बता दीजिए कि जब सब चीज़ें करिए ना तो क्वालिटी मेंटेन पे सिर्फ एडमिशन भर को लेकर के डेट, क्या एडमिशन की डेट को रोक देना क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। अगर एक चीज़ आज मैं कह रहा हूँ कि मान के चलिए कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, स्टेट लेवल पर हुई है, अगर किसी ITI वाले ने डेटा को लेकर के इधर उधर कहा है, साफ साफ बोल देता हूँ, तो फिर इसके जिम्मेदार स्टेट डायरेक्टर के उन कर्मचारियों पर भी क्या डीजीटी कार्रवाई करेगी? बिल्कुल भी नहीं कर सकती, अधिकार ही नहीं है कुछ भी। डीजीटी स्टेट डायरेक्टर को कुछ भी नहीं बोल सकती, सिर्फ लेटर दे सकती है, बस हो गया। जबकि NST ITI ओरिजिनल डायरेक्टर इनके बैठे, जिनकी जिम्मेदारी है, वो तो अपनी जिम्मेदारी को निभाते नहीं। ये बड़ा सवाल मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी भी हालत में मैं छोड़ने वाला नहीं हूं किसी को। तो अभी डीजीटी से ये बात कहने आया हूं कि क्वालिटी मेंटेन को करते करते सेमेस्टर सिस्टम वाले को भी क्वालिटी मेंटेन पे ला लीजिए। बैकलॉग सप्लीमेंट्री वाले जो लड़के हैं उनको भी क्वालिटी मेंटेन पर ले आइए साहब, है ना। लेफ्ट ओवर वाले लड़कों को भी क्वालिटी मेंटेन पे ले आइए साहब, और ये मार्कशीट वाले में फोटो मिसिंग वाले पे ले आइए, CBT फीस पे ले आइए। एडमिशन भर के क्वालिटी मेंटेन पे क्या बात करेंगे आप? नहीं होगा एडमिशन तो क्वालिटी मेंटेन अपने से हो जाएगी क्या? लेकिन जो आपके द्वारा हो रहा है, आपके सिस्टम में जो हो रहा है, उसकी क्वालिटी मेंटेन कौन करेगा? आप ही ना करोगे। तो पहले अपना घर देखिए साहब, फिर दूसरे का घर देखिएगा। पहले अपना घर देख लीजिए कि आपके बने हुए नए पोर्टल पर, जिस पर आप गाल बजाते हो, ताली बजाते हो कि बहुत बढ़िया इस बार हमारा जो है तो एडमिशन हुआ, बड़े अच्छे से एग्जाम हुआ, बड़े अच्छे से हमने रिजल्ट मार्कशीट निकाल दिया, वाहवाही जो सरकार के नाम पर आप ले रहे हो, लूट रहे हो, तो आपको ये पता है कि अंदर की चीज़ें क्या है। बहुत सारे लड़के कमेंट करते हैं। और एक चीज़, हाँ, कमेंट को लेकर के क्या याद आया कि 2-4 लड़कों ने मेरे को बोला कि आप कमेंट का जवाब नहीं देते हो। मैं बोल दिया कि मेरे शो को अगर देख रहे हो तो कमेंट पे कोई भी जवाब नहीं आएगा आपका। कमेंट पे मैं जवाब नहीं देता हूँ, व्हाट्सएप पे मैं जवाब नहीं देता हूँ। जो आप कमेंट करते हो उसको 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर वो मुद्दे उठाए जाते हैं और उस मुद्दे को फिर किया जाता है। जो आप कमेंट करते हो वही सबूत होता है, उसके स्क्रीनशॉट खींच करके डीजीटी को भेजा जाता है, तभी सारी चीज़ों को लिए हम आवाज़ उठाते हैं। तो इसलिए कमेंट का कोई भी जवाब नहीं दिया जाता है, व्हाट्सएप पे भी कोई जवाब नहीं दिया जाता है। आप जो कमेंट करते हैं, कमेंट जब करेंगे आपके मुद्दे को उठाया जाएगा और उसका जवाब आएगा, आता ही रहता है जवाब। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी है, जैसे अभी अफिलिएशन का कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक बार आपका सुबह आए, दोपहर को अफिलिएशन वाले को साथ में डाल लूँ। और एक और चीज़ देख रहा हूँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ कुछ ऐसी कंपनियों से, ऐसे लोगों से कि जो लड़कों के प्लेसमेंट के अप्रेंटिस के लिए सामने आए, अपने पास आए, है ना, और वो शो में आए और वो बताएं। उनका जो है तो एडवर्टाइजमेंट भी मैंने फ्री में बोला है करने के लिए, ऐसे लोगों के लिए कि जो आए और सही लड़कों को सही गाइडेंस दे। तो क्वालिटी मेंटेन के नाम पे जो चीज़ें हो रही थी वो आज मैंने मुद्दा उठा दिया। सोमवार मंगलवार 20 तारीख तक देते हैं कि डीजीटी क्या करती क्या नहीं करती, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं किसी के प्रभाव में नहीं आता, मैं किसी के कमेंट से घबराता नहीं हूँ। मैं वही जानता हूँ कि जो मेरी बराबरी नहीं कर पाते वही मेरी बुराई करते हैं।
आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।